हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्पेशल पर स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का भाग 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नलकूप, दूसरा है कूप, तीसरा है नहर, चौथा है तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहर। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1934 में, चौथा 1939 में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1931 में। अगला क्वेश्चन है भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना बिहार में किसने की थी? पहला ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सान्याल, दूसरा है बाबू पुनीत लाल, तीसरा है भूपेंद्र नाथ दत्त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ की थी? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है पटना, तीसरा है गया, चौथा है हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। अगला क्वेश्चन है मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है मजरुल हक, तीसरा है सरला देवी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मजरुल हक। अगला क्वेश्चन है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अली इमाम, तीसरा है देवकी नंदन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो दोस्तों देवकी नंदन। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगला है कनिष्क। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो पहला ऑप्शन दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के लिए, दूसरा है तर्कशास्त्र के लिए, तीसरा है बौद्ध दर्शन के लिए, चौथा है रसायन शास्त्र के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बौद्ध दर्शन। अगला क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, अगला है राम सिंह। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है पटना, अगला है भागलपुर और चौथा है शाहाबाद। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चंपारण क्षेत्र की थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन है पटना से, छपरा से, बेतिया से, चंपारण से। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका चंपारण। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित इसमें से नहीं था? तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, अगला है जेबी कृपलानी,
चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हरिपुरा, दूसरा है पटना, तीसरा है गया, चौथा है रामगढ़। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गया। गया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, अगला है सिराजुद्दौला, अगला है मीर जाफर और चौथा है मीर कासिम। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, लोहे का। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा लकड़ी का। लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है पटना, तीसरा है सासाराम, चौथा है गया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार में गौरक्षा के लिए गौरक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1877 में, दूसरा है 1982 में, तीसरा है 1893 ईस्वी में, चौथा है 1897 ईस्वी में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 1982। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है नमदार खां, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है बाबू कुंवर सिंह। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है सर जॉन सॉर, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अगला पहला ऑप्शन है पीर अली खां, दूसरा बाबू कुंवर सिंह, तीसरा है जुदाधर सिंह, चौथा ऑप्शन है कुशल सिंह। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा है खनन, चौथा है परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। कृषि आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1908 में, दूसरा है 1909 में, तीसरा 1907 में, चौथा 1911 में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1908 में। 1908 में। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है संस्कृत, चौथा है पाली। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका संस्कृत। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही संस्कृत। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख केंद्र था? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख केंद्र था? तो पहला ऑप्शन है सहजायान,
दूसरा है हीनयान, तीसरा है महायान, चौथा है वज्रयान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वज्रयान। वज्रयान शाखा का आंसर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस राज्य की नर्तकी थी? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो पहला ऑप्शन है दारा, दूसरा औरंगजेब, तीसरा है मुराद, चौथा है शाइस्ता खां। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है ओदनपुरी विश्वविद्यालय किस विद्या की शिक्षा का केंद्र था? तो पहला है तंत्र विद्या, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है साहित्य, चौथा है विज्ञान। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तंत्र विद्या। तंत्र विद्या। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है सत्यभक्त, तीसरा है एम.एन. राय और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एन. राय। एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो पहला ऑप्शन है दरिया खां नूहानी, दूसरा है शेर खां, तीसरा है हसन खां और चौथा है महमूद लोदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दरिया खां नूहानी। दरिया खां नूहानी। अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा 1936, तीसरा 1937, चौथा है 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के समय पटना का नाम क्या हो गया था? तो पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा है अजीमाबाद, तीसरा है औरंगाबाद, चौथा है फतेहाबाद। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अजीमाबाद। अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो इसका पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है रांची, चौथा है बांकीपुर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन युग के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है सासाराम, दूसरा है राजगीर, तीसरा है कुम्हरार, चौथा है चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुम्हरार। 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 अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में कोकोलत जलप्रपात है? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है नवादा, तीसरा है पश्चिमी चंपारण, चौथा है मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नवादा। नवादा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं? बिहार किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है नवादा, तीसरा है बगहा, चौथा है पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, दूसरा है बाबू राम प्रसाद, तीसरा है बाबू गोपाल प्रसाद, चौथा है बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो पहला
ऑप्शन है 54, दूसरा है 40, तीसरा है 36, चौथा है 45। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 9। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है सर जॉन शोर। तो पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1947 में, चौथा 1950 में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1919 में, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा 1916, तीसरा 1917, चौथा 1918। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है ब्रज किशोर, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है श्री कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है पटना, तीसरा है मुंगेर और चौथा है भोजपुर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नालंदा, नालंदा। आज इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।